कभी कभी जीवन में कुछ बातें इतनी साधारण लगती हैं कि हम उन्हें देख तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते, और जब समझ आने लगती है तब पता चलता है यही साधारणता सबसे गहरी जाल थी। स्त्री का मोह भी वैसा ही है, बाहरी रूप में प्रेम जैसा दिखने वाला, भीतर में बंधन का एक महीन धागा। आज मैं तुमसे कोई उपदेश नहीं देने आया, बल्कि एक दर्पण लेकर आया हूं जिसमें तुम खुद को देख सको। जो इस वीडियो को अभी देख रहा है वो सिर्फ सुनने नहीं आया है, वो अपने भीतर कुछ खोजने आया है। तो थोड़ा रुको, सांस लो, अपने भीतर उतरने दो इन शब्दों को, क्योंकि आगे जो कहा जाएगा वो मन को नहीं, आत्मा को संबोधित। यदि तुम इस गहराई में उतर सको तो तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं रहोगे, तुम बदलने लगोगे। और अगर तुम्हें ये यात्रा थोड़ी भीतर छू जाए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ये ज्ञान उन तक भी पहुंचे जो अभी नींद में है। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखना, मैं मोह से मुक्त होना चाहता हूं। यही तुम्हारी इस ध्यान यात्रा की शुरुआत होगी। अब सुनो, स्त्री का मोह केवल शरीर का आकर्षण नहीं, ये मन की एक पुरानी आदत है, पकड़ने की, अपनाने की, सुरक्षित महसूस करने की। मन हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है, कभी वो धन में, कभी नाम में, और बहुत बार किसी स्त्री में अपने खालीपन को भरने की कोशिश करता है। पर जिस दिन तुम सचमुच देख लोगे, उस दिन समझोगे जिसे तुम प्रेम समझते थे वो सिर्फ भय का दूसरा रूप था। तुम डरते हो अकेले रहने से, तुम डरते हो उस मौन से जो भीतर पसरा है, और उसी भय को तुमने स्त्री के रूप में पूजा और प्रेम का नाम दिया। लेकिन प्रेम तो स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है, और मन को बंधन पसंद है, क्योंकि उसमें सुरक्षा का भ्रम मिलता है। तुम कहते हो वो मेरी है। ध्यान देना, जैसे ही तुमने कहा मेरी, उसी क्षण प्रेम मर गया। जहां स्वामित्व आता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। स्त्री का मोह तुम्हारे भीतर की उसी पकड़ का विस्तार है, वो पकड़ जो बचपन से तुम्हें सिखाई गई। मां का साया, प्रेम का पहला अनुभव। वहीं से मन ने सीख लिया कि बिना किसी के मैं अधूरा हूं, और तब से मन लगातार किसी स्त्री की तलाश में है जो उसे पूरा कर दे। लेकिन कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से ही संपूर्ण हो। मोह इस सत्य को भुला देता है। देखो, जब भी कोई स्त्री सामने आती है, तुम केवल उसे नहीं देखते, तुम अपने भीतर की अधूरी इच्छाओं को देखते हो। वो एक दर्पण है, तुम्हारे मन का प्रतिबिंब। और जब तक तुम उस दर्पण में उलझे रहोगे, तुम अपने चेहरे को नहीं देख पाओगे। स्त्री तुम्हें बांध नहीं रही, तुम्हारा मन बांध रहा है। वो कोई जादू नहीं कर रही, तुम्हारा ही आकर्षण तुम्हें उसके चारों ओर बांधता है। और ये आकर्षण तब तक रहेगा जब तक तुम अपने भीतर की रिक्तता से भागते रहोगे। एक दिन यदि तुम बैठ जाओ बिल्कुल शांत और अपने भीतर उस खालीपन को देखो बिना डर के, तब तुम देखोगे कि यही खालीपन तुम्हारा मंदिर है। और तभी तुम समझ पाओगे जो स्त्री तुम्हें मोह में बांध रही थी, वो वास्तव में तुम्हें भीतर जाने के लिए बुला रही थी। वो बाहरी नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर के छिपे पक्ष को उजागर करने आई थी। कई बार लोग कहते हैं, तो क्या हमें स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पर प्रेम में पकड़ मत रखो। स्त्री तुम्हारे जीवन का अनुभव हो सकती है, तुम्हारा आधार नहीं। जिस दिन तुम स्त्री को एक साथी की तरह नहीं बल्कि आत्मा की तरह देखोगे, उस दिन मोह समाप्त हो जाएगा और सच्चा प्रेम जन्म लेगा। क्योंकि तब तुम देखोगे वो अलग नहीं है, वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम शरीर के स्तर पर प्रेम करते हो, मोह बना रहता है। लेकिन जब प्रेम आत्मा के स्तर पर होता है, तब शरीर गौण हो जाता है। तब न पुरुष रहता है न स्त्री, केवल अस्तित्व रह जाता है। और उस अवस्था में कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। वहां केवल शांति होती है, जैसे झील में चांद उतर आया हो। वहां न आकर्षण होता है न विरक्ति, वहां केवल समर्पण होता है। पर याद रखना, ये समर्पण केवल तब संभव है जब तुम भीतर से स्वतंत्र हो, जब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहती। तभी तुम सच में किसी से प्रेम कर सकते हो। स्त्री का मोह तभी तक रहेगा जब तक तुम अपनी एकांतता को शाप समझते हो। जिस दिन तुम उसे वरदान समझोगे, उसी दिन मोह टूट जाएगा। ये एक क्रांति है, भीतर की क्रांति। और ये क्रांति तब शुरू होती है जब तुम भीतर देखते हो, बाहर नहीं। वहां कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, केवल चेतना का नृत्य है। उस नृत्य को देखने की दृष्टि चाहिए, पकड़ने की नहीं। और जिसने देख लिया वो मुक्त हो गया। मन की गहराइयों में उतरोगे तो देखोगे ये मोह बाहर से नहीं आता, ये भीतर के किसी अदृश्य कोने से उठता है।
मन स्वयं एक भूखा प्राणी है। उसे किसी न किसी रूप में भोजन चाहिए। कभी वो धन से खाता है, कभी प्रसिद्धि से, और कभी स्त्री से। स्त्री इस मन के लिए एक मधुर मृग तृष्णा बन जाती है। वो एक वादा है, तुम अधूरे नहीं रहोगे। लेकिन ध्यान दो, ये वादा हमेशा अधूरा ही रहता है, क्योंकि जो चीज तुम्हारे भीतर की रिक्तता से आती है वो किसी बाहरी वस्तु से कभी नहीं भर सकती। मन की भूख अनंत है, और जब ये भूख स्त्री की ओर मुड़ती है तो मोह जन्म लेता है। तुम सोचते हो मैं प्रेम कर रहा हूं, पर भीतर कहीं एक आवाज कहती है, मुझे पाने दो, मुझे अपना बना लेने दो। यही अपना बनाना ही मोह है। स्त्री को तुम वस्तु बना देते हो, अनुभव नहीं। तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, देखने की नहीं। और जैसे ही कोई वस्तु बन जाती है, वो सुंदर नहीं रह जाती, उसकी आत्मा मर जाती है, और वही मृत देह तुम्हारे बंधन की जंजीर बन जाती है। मन को समझो, ये हमेशा किसी दिशा में भागता है। जब ये भागना बंद होता है, तब उसे शून्यता का भय होता है। उस शून्यता को ढकने के लिए मन मोह रचता है। कभी वो शरीर की सुंदरता में लिप्त होता है, कभी शब्दों में, कभी भावनाओं में। लेकिन सच्चाई ये है कि मोह हमेशा एक भय की उपज है। जिसे तुम प्रेम कहते हो, वो कई बार अकेलेपन का दूसरा नाम होता है। तुम देखते हो किसी स्त्री का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, पर जो तुम्हें खींचता है वो उसकी उपस्थिति नहीं, तुम्हारे भीतर का खालीपन है। वो खालीपन तुम्हें कहता है मुझे भर दो। और जैसे ही तुम किसी के पास जाते हो, मन को थोड़ी राहत मिलती है, पर ये राहत स्थायी नहीं होती, क्योंकि खालीपन वहीं का वहीं है। वो कुछ समय बाद फिर उठ खड़ा होता है, और फिर तुम किसी नए मोह की ओर बढ़ जाते हो। यही कारण है कि इंसान मोह से कभी संतुष्ट नहीं होता। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू, एक छूटता है, दूसरा आ जाता है। ये अंतहीन श्रृंखला तब तक चलती है जब तक तुम मन की जड़ तक नहीं पहुंचते। और जड़ यही है, तुम स्वयं को नहीं जानते। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कौन हो, इसलिए तुम किसी और से पहचान लेने की कोशिश करते हो। स्त्री का मोह इसीलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि वो तुम्हारे स्व को भ्रमित कर देता है। वो तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि कोई और तुम्हें पूरा कर सकता है। ये भ्रम सबसे मीठा भी है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि जब तक तुम इस भ्रम में हो तब तुम कभी स्वयं में स्वतंत्र नहीं हो सकते। एक साधक को सबसे पहले ये समझना होगा कि आकर्षण अपराध नहीं है। प्रकृति के स्तर पर यह स्वाभाविक है, पर जब ये आकर्षण तुम्हें जकड़ने लगे, जब ये तुम्हारे ध्यान को अपने अधीन कर ले, तब ये मोह बन जाता है। तब तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहने लगती है और तुम्हारे भीतर की मौनता खो जाती है। देखो, ऊर्जा के दो रास्ते हैं, या तो वो बाहर जाएगी इच्छा बनकर, या भीतर जाएगी ध्यान बनकर। मोह बाहर की दिशा है, ध्यान भीतर की दिशा है। जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा को बाहर बहाने के बजाय भीतर ले जाना सीख लेते हो, तुम्हारे भीतर एक नई ज्योति जलती है। एक ऐसी रोशनी जो किसी स्त्री की आंखों में नहीं, तुम्हारे ही हृदय में जल रही होती है। ये वही क्षण है जहां साधना शुरू होती है। तुम अब स्त्री को देखने लगते हो, पर अलग दृष्टि से। अब वो तुम्हारे आकर्षण की वस्तु नहीं, तुम्हारी चेतना की परीक्षा बन जाती है। वो अब तुम्हें ये दिखाने लगती है कि तुम कहाँ बंधे हुए हो। उसका सौंदर्य अब तुम्हारे भीतर जागृति का कारण बनता है, न कि वासना का। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, पर यही मुक्ति का द्वार है। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम दे सकते हो, बिना लेने की इच्छा के। लेकिन मोह केवल लेने की कला है। वो हमेशा मांगता है, और जितना अधिक मांगता है उतना ही खाली होता जाता है। इसलिए मोह से मुक्त होने का अर्थ है भीतर भर जाना। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे, तब कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में आए या ना आए फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उसका सम्मान करोगे, पर उसकी पकड़ में नहीं रहोगे। पर यह स्थिति रातों रात नहीं आती। इसके लिए आवश्यक है कि तुम अपने मन को देखो, बिना निर्णय के। जब तुम्हें किसी स्त्री की ओर आकर्षण महसूस हो, उस क्षण भागो मत, दबाओ मत, बस देखो, जैसे कोई बच्चा किसी रंग को देख रहा हो। देखते देखते एक दिन तुम समझ जाओगे कि यह आकर्षण तुमसे अलग नहीं, तुम्हारा ही हिस्सा है। और तब उसमें बंधन नहीं रहेगा, वो आकर्षण ध्यान बन जाएगा। इसलिए ध्यान और मोह का अंतर बहुत छोटा है। मोह में तुम स्त्री की ओर जाते हो, ध्यान में तुम अपने भीतर उसी ऊर्जा के स्रोत की ओर लौटते हो। और जब ऊर्जा भीतर लौटती है, तब मन शांत हो जाता है। याद रखो, स्त्री को नकारना समाधान नहीं है। उसे समझो, उसे स्वीकारो, पर उस पर निर्भर मत रहो।
क्योंकि जहां निर्भरता होती है वहीं बंधन होता है। स्त्री मोह नहीं है, मोह तो तुम्हारा ही भ्रम है। उसके माध्यम से तुम अपने मन के खेल देख सकते हो, और जिसने अपने मन के खेल पहचान लिए वो मुक्त हो गया। अब ये समझना शेष है कि मुक्ति का ये अनुभव भीतर कैसे स्थिर होता है, कैसे एक साधक इस जागरण को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। जब ऊर्जा भीतर लौटने लगती है तब जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अब वही ऊर्जा जो पहले बाहर बहती थी, मोह, इच्छा और आकर्षण बनकर वो भीतर लौटने लगती है और ध्यान, करुणा और आनंद में रूपांतरित हो जाती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बहुत शांत गति से होता है, जैसे किसी झील में उठती लहरें धीरे धीरे स्थिर हो जाती हैं। पहले पहल मन को ये परिवर्तन असहज लगता है, क्योंकि उसे बाहर भागने की आदत होती है। वो किसी स्त्री के स्पर्श, किसी चेहरे, किसी शब्द में अपनी उत्तेजना ढूंढता है। पर जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो तो वो उत्तेजना मिटने लगती है और उसकी जगह आती है एक गहरी स्थिरता। ध्यान रखना, स्थिरता नीरस नहीं है, वो जीवित है, वो स्पंदित है, वो तुम्हें भीतर से भर देती है। और यही भराव तुम्हें मोह से मुक्त करता है, क्योंकि अब तुम किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे। अब तुम्हारे भीतर इतना प्रेम है कि तुम देने लगे हो। तुम्हारा प्रेम अब किसी दिशा का नहीं, वो अब अस्तित्व का एक हिस्सा बन गया है। जब ऊर्जा भीतर लौटती है तो आंखों में कोई खोज नहीं रहती। वहां अब न पुरुष दिखता है न स्त्री, केवल चेतना का नृत्य दिखता है। ये वही अवस्था है जिसे संतों ने साक्षी भाव कहा है, जहां तुम देखते हो पर जुड़ते नहीं, जहां तुम प्रेम करते हो पर पकड़ते नहीं, जहां तुम साथ चलते हो पर स्वामित्व नहीं जताते। यही है मोह के पार की स्थिति, प्रेम का शुद्धतम स्वरूप। पर यहां एक खतरा भी है। कई बार साधक इस अवस्था में पहुंचते ही अहंकार से भर जाते हैं। वे कहते हैं, अब मैं स्त्री से ऊपर हूं, अब मुझे मोह नहीं। पर यह भी एक मोह है, अहंकार का मोह। मोह कई रूपों में आता है। कभी वो आकर्षण बनकर आता है, कभी वो विरक्त, कभी ज्ञान बनकर। पर जब तक मैं है, मोह है। जब मैं भी नहीं रहता तब केवल मौन रह जाता है। उस मौन में ना कोई इच्छा है, ना कोई आकांक्षा। वहां सब कुछ वैसे ही स्वीकार है जैसा वो है। स्त्री भी, पुरुष भी, संसार भी, सब एक ही ऊर्जा की भिन्न लहरें। तुम्हें अब कोई किसी से अलग नहीं लगता। जो स्त्री कभी तुम्हारे भीतर मोह जगाती थी, अब वही तुम्हारे भीतर करुणा जगाती है। तुम उसे अब पाने की नहीं, उसकी स्वतंत्रता की कामना करते हो। और यही प्रेम का असली अर्थ है। किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे उसके पूर्ण अस्तित्व में खिलने देना। देखो, जब तुम मोह में होते हो तब तुम मांगते हो, जब तुम ध्यान में होते हो तब तुम आशीर्वाद बन जाते हो। मोह में तुम खाली हो, इसलिए मांगते हो। ध्यान में तुम भरे हुए हो, इसलिए देते हो। और देने में ही सच्चा सुख है, क्योंकि जो देता है वही वास्तव में पाता है। अब वही स्त्री जो पहले तुम्हारे लिए बंधन थी, अब वही तुम्हारे ध्यान की परीक्षा है। वो तुम्हें दिखाती है कि क्या तुम भीतर स्थिर हो या नहीं। यदि उसकी सुंदरता देखकर तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं उठती, यदि तुम बस उसे अस्तित्व के सौंदर्य की तरह देख सको, तो समझो तुम्हारी साधना परिपक्व हो रही है। पर यदि हलचल उठती है तो घबराओ मत, बस उसे देखो, बिना निर्णय, बिना अपराध बोध। वो भी एक लहर है जो उठी है और शांत भी हो जाएगी। मोह से मुक्त होना किसी स्त्री से दूर भागना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को समझना है जो मोह पैदा करती है। और जब ये समझ आती है तो ऊर्जा तुम्हारे भीतर बदल जाती है। वो अब नीचे नहीं जाती, वो ऊपर उठती है, नाभि से हृदय की ओर और फिर हृदय से आज्ञा केंद्र की ओर। और जब ये यात्रा पूरी होती है तब मन के बादल हट जाते हैं। वहाँ केवल प्रकाश बचता है और वही सच्चा प्रेम है। ये वही क्षण है जब तुम भीतर कहते हो, अब मैं किसी का नहीं और सबका हूँ। ये वाक्य ही मुक्ति का द्वार है, क्योंकि जब तक तुम किसी के हो तुम बंधे हो, और जब तुम सबके हो जाते हो तब कोई भी तुम्हें बांध नहीं सकता। इस अवस्था में जीवन अब कोई संघर्ष नहीं रहता। स्त्री अब परीक्षा नहीं, प्रेरणा बन जाती है। वो अब तुम्हें खींचती नहीं, तुम्हें स्मरण कराती है कि भीतर लौटो, वही सच्चा सौंदर्य है। और जब भीतर की ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो बाहर की कोई वस्तु तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वो तुम्हारी आंखों से झलकती है, तुम्हारी आवाज उससे प्रसारित होती है। अब तुम किसी के लिए आकर्षण नहीं, बल्कि एक मौन आमंत्रण बन जाते हो।
जो भी तुम्हारे पास आएगा उसे तुम्हारी निस्तब्धता छू जाएगी। पर यह अंत नहीं है, अभी भी एक अंतिम चरण बाकी है, जहां न मोह है न ध्यान, केवल विलय है, जहां साधक और साधना दोनों समाप्त हो जाते हैं, जहां बस अस्तित्व रह जाता है, शुद्ध, शांत और अनंत। जब साधक और साधना दोनों मिट जाते हैं, तब जो शेष रह जाता है वही सत्य है। अब ना कोई पाने वाला है, ना पाने की इच्छा, ना कोई स्त्री है ना पुरुष, केवल अस्तित्व की एक विराट लय है। ये वो क्षण है जब मोह, प्रेम, ध्यान सब अपनी सीमाएं खो देते हैं। तुम अपना किसी से बंधे हो ना किसी से अलग, तुम वही हो जो हमेशा से थे पर भूल गए थे, शुद्ध चेतना। जिस दिन ये समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है, उसी दिन मोह स्वतः समाप्त हो जाता है। उसे तो मिटाने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि मोह केवल तब तक रहता है जब तक मैं रहता है। मैं ही बंधन का मूल है। जब मैं गल जाता है तब सब कुछ प्रेम बन जाता है। फिर किसी स्त्री को देखकर मन में उत्तेजना नहीं उठती, बल्कि एक मौन सम्मान उठता है। तुम देखते हो कि वो भी उसी परम चेतना की लहर है, जिसका एक रूप तुम स्वयं हो। ये दृष्टि जैसे ही आती है, समूचा जीवन एक ध्यान बन जाता है। और ऐसी मन को छू जाने वाली स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।